निवृत्ति का रास्ता अपनाकर हम महाफल को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ रहते हुए, इसी जीवन में व्यवहार करते हुए, तो निवृत्ति का फल महाफल प्राप्त करने का रास्ता है और प्रवृत्ति निष्फल की तरफ जाने का, अधोक गति की तरफ जाने का रास्ता है। तो हमें साफ साफ चुनाव करना है, यहीं रह के, उसी बीच में रह के, उसी व्यवहार में रह के तय करना है कि हम क्षण क्षण, ये कोई सफर के नहीं होगा, ये पग पग पर ये परिस्थितियाँ आती हैं, क्षण क्षण ये परिस्थितियाँ आती हैं। आप उठे जब तक माँ आई तो माँ के साथ कर्तव्य निर्धारित है, तुरंत माँ का चरण छूइए, माँ ने आदेश दिया उसका पालन कीजिए। आप उठे, पत्नी आई, पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य है, बेटा आया, मित्र आया, भाई आया, भिखारी आया, पशु आया, प्यासी हुई गाय खाउन कूट रही है, उधर दौड़ रही है, चिल्ला रही है, उसके प्रति क्या कर्तव्य हुआ, क्षण क्षण कर्तव्य निर्धारित है और उनके प्रति हम जाग कर, क्षण क्षण जाग कर जो कर्तव्य आते हैं उसको उचित तत्काल निर्णय कि यहाँ ये करना है, यहाँ ये करना है, जो उचित है निवृत्ति की तरफ जाने वाले, माने उच्च, उसमें जो सत्य, जो उचित कार्य है, विवेकपूर्ण कार्य है, ऐसा निर्णय लेंगे तो तुरंत ही हमें महाफल और हमारी उच्चता की तरफ हम जाने लगेंगे। और अगर क्षण क्षण जब भी अवसर आ रहे हैं हम अपनी वृत्तियों के अनुसार तो चलते जाएंगे। तो भागवत कथा अभी आता है कि जा रहे थे और गाय दलदल में धंस गई थी, उनको जल्दी था तो उन्होंने कहा कि गाय के उसको निकालना चाहिए कि दलदल में गाय फंसी है, निकाल दें, इनकी रक्षा करें। ऐसा न करके अपनी जल्दी थी, उसके पीठ पर ही पैर रख के नाक गए। तो इस तरह का जो अधोगामी काम, फिर उन्हें अधिक गति मिली और अगर वो अपने उस विवेक निर्णय से वहाँ रक्षा में जुट जाते तो उच्च फल की प्राप्ति होती। तो हर जगह हमें क्षण क्षण ये अवसर आएंगे, इसलिए सदगुरु साहब ने ऐसा हमको स्वतंत्र किया, पूरा स्वतंत्र किया हम सभी को। पूरे ऐसे सत्पुरुष परमात्मा है। ये मध्यकाल में जो भक्ति आंदोलन है, ये सबसे बड़ा आंदोलन विश्व का माना जाता है, भक्ति आंदोलन। हमारी परंपरा ने हमें कहा था, देखें, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही। जन्म जन्म करते रहो, मिलेंगे नहीं। कठिन तपस्या, खड़सरी बनो, तपस्वी बनो, घर छोड़ो, परिवार छोड़ो, हिमालय जाओ, गुफा में तपस्या करो, दान दो, यज्ञ करो, हवन करो, मार छापा, तिलक, माला, जप करो, घंटा, दुनिया भर का बवाल बता रखा था। साहब ने कहा कि सदगुरु साहब ने एक बार एक में जन्म जन्म जतन कराई, अंतराम कहीं आवत नहीं। साहब ने कहा खोजत तुरत ही मिली है, पल भर के तलाश में। कहें कबीर सुनो भाई साधो, भौ श्वासों के श्वास में। खोजना कहाँ, जीवन भर तलाशना कहाँ। खोजने जाओगे तो कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि जहाँ से चले हृदय बसे ते राम ले जाना। हृदय में राम थे, आँख बंद करके अंदर जाना चाहिए था। हम आँख खोल के बाहर चल दिए तो कहाँ मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहीं छोड़ के चल दिए जहाँ थे। तो साहब ने इतना सहज किया, स्वतंत्र किया, और साहब ने ही नहीं किया। अभी एक किताब लिखा है बहुत बड़ा विद्वान, कृष्ण और कबीर। हाँ, कृष्ण साहब, कृष्ण जी हमारे संस्कृत के हमारे सांस्कृतिक, हमारे भारतीय दर्शन के इस परमात्मा हैं, अवतार हैं। राम कृष्ण सभी महापुरुष। कृष्ण और कबीर, कृष्ण के मोर धारण करते हैं, कबीर साहब के चित्रों में देखेंगे मोर लगे हुए हैं। तो उन्होंने तुलना किया, कृष्ण कर्म के, निष्काम कर्म के प्रवक्ता हैं, कबीर साहब भी निष्काम कर्म के प्रवक्ता हैं। कर वहिया बलापनी छाड़ बिरानी आस, जाके आगर नदी बह सो कसमरे पियास। कोई भगवान, कोई देवी देवता, कोई भी ऐसा नहीं बैठा है जो तुम्हें कर्म न करो और फल दे दे।
कर्म खुद ही करना पड़ेगा और खुद कर्म करके ही फल प्राप्त करना पड़ेगा, खुद करना पड़ेगा। इसलिए बहुत से संतों ने, अभी दक्षिण में मूर्ति लगी है, क्या नाम उनका, उन्होंने लिखा कि भगवान कब का मर चुका।